डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वह चिल्लाया, लगे रहो लाइन में, आज मैं क्लिनिक ही नहीं खोलूंगा। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारे इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, आय हाय, मम्मी जी को क्या हो गया? एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी। सभी जानवर शादी में इनवाइटेड थे। सभी जाकर शेर को विश कर रहे थे, लेकिन चीता स्टेज के नीचे खड़े रहकर दूर से ही विश कर रहा था। थोड़ी देर बाद चूहा आया और स्टेज पर चढ़कर शेर से हाथ मिलाकर उसे विश करने लगा। शेर दहाड़ते हुए चूहे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर आकर विश करने की? सब मुझसे डरते हैं, यहाँ तक कि चीते ने भी मुझे स्टेज के नीचे खड़े रहकर ही विश किया। तुम स्टेज पर कैसे आ गए? चूहा बोला, ओ बस कर यार, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। सुरेश, यार तू शादी से पहले क्या करता था? रमेश, वही जो मेरा दिल करता था। डॉक्टर, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? मरीज, बीवी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते? मरीज, जी वही किया था। बेटा शराब पीकर घर लौटा। पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, पीकर आया है। बेटा, नहीं तो। पापा, फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? रात के वक्त पति ने पत्नी से पानी पिलाने को कहा। पत्नी पानी लेने गई। पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर रहा था। जैसे ही वह गिर रहा था, उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब आदमी तोते के करीब से गुजर रहा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। प्लेन में 4 से 5 ड्रिंक्स लेने के बाद, ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पर अपना काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूंगा। चीनी, मैं गाने सुनूंगा। भारतीय, अब तुम्हारा भाई प्लेन चलाएगा। पति और पत्नी कहीं जा रहे थे। तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाई, हुस्न की मलिका, बंदे को 5 रुपए दे दे। पति ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है। एक औरत को शादी के 5 साल बाद तक बच्चा नहीं हुआ। वह एक पंडित के पास गई और अपनी समस्या बताई। पंडित, तुम बद्रीनाथ जाकर तुम्हारे अपने नाम का एक दिया जला दो, जरूर कृपा होगी। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर आते हैं और देखते हैं कि 10 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पंडित, अरे वाह, बधाई हो। बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? औरत, जी बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने।
साड़ियों की फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। बंता, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का करती क्या है? संता, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो नहीं दी। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई। प्राण साहब बस में चढ़ गए लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े, क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब छोड़ो, काली बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी है। वाइफ, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। संता के घर 20 साल बाद बच्चा हुआ, फिर भी संता खुश नहीं था, बहुत उदास था। बंता, तू खुश नहीं है? संता, यार, एक तो 20 साल बाद बच्चा हुआ है और वह भी इतना सा। एक लड़का एक नाई की दुकान में गया और नाई ने अपने ग्राहक से फुसफुसाते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, तुम देखो मैं अभी कैसे साबित करता हूँ। नाई ने अपने एक हाथ में 10 रुपए का नोट रखा और दूसरे में 2 रुपए का सिक्का। तब उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें कौन सा चाहिए? बच्चे ने 2 रुपए का सिक्का उठाया और बाहर चला गया। नाई ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, यह लड़का कुछ भी नहीं जानता। बाद में जब वो ग्राहक बाल कटवा कर बाहर निकला तो वही बच्चा दिखा जो आइसक्रीम की दुकान के पास खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। ग्राहक, अरे बेटा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुमने 10 रुपए लेने के बजाय 2 रुपए का सिक्का क्यों लिया? बच्चे ने अपनी आइसक्रीम चाटते हुए जवाब दिया, अंकल, जिस दिन मैंने 10 रुपए का नोट ले लिया उस दिन से वो मुझे पैसे देने बंद कर देगा, लेकिन अब मैं 2 रुपए करके उससे 1000 रुपए ले चुका हूँ। अब वो आदमी सोच रहा है कि पागल कौन है। क्या आपको पता है भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है? और सबसे आगे कौन सा राज्य है? एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत जी। उनके शासन में एक राजा थे, उनका नाम था राजशेखर प्रताप सिंह। तो उनके दरबार में एक चोरी का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने अपना कुछ काम करवाने के लिए सामने वाले को पैसों की लालच दी थी और उसने वो पैसे अपने खर्चे में लगा दिए और सामने वाला शिकायत के लिए राजा के दरबार में पहुँचा। लेकिन भाई, मुझे यह मालूम नहीं है कि भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। ना मेरा इससे कोई लेना देना है, मुझे माफ करना। I am so sorry। वो मुड़-मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें। वो मुड़-मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें।